वो लड़की जो कभी रैकेट से विरोधियों को चुप करवा देती थी, आज उसी की आवाज़ सदा के लिए खामोश कर दी गई। जिसने देश का नाम रोशन किया, आज उसकी मौत के पीछे कोई विदेशी दुश्मन नहीं था, बल्कि वह था जिसने उसकी पहली जीत पर मिठाई बाँटी थी, उसका बाप। क्या राधिका यादव की मौत सिर्फ एक गुस्से का नतीजा थी, या फिर एक ऐसी साजिश जिसने सपनों की कबर खुद अपने घर में खुदी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। गुरुग्राम हरियाणा का सेक्टर 57 सुशांत लोक सेकंड, एक साधारण सा मोहल्ला जहां जी 156 नंबर के मकान में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है राधिका यादव की, एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी की, जिसने न केवल अपने राज्य और देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन 10 जुलाई 2025 की सुबह इस होनहार खिलाड़ी की जिंदगी एक दर्दनाक और रहस्यमय अंत की ओर बढ़ गई। राधिका यादव कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपने छोटे से करियर में 57 टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिनमें से 18 में गोल्ड मेडल जीते। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनुसार अंडर 18 में उसकी रैंक 75 थी, महिला एकल में 35वीं और युगल में 53वीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की रैंकिंग में वह 113वें स्थान पर थी। यह उपलब्धि किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक जुनूनी और समर्पित एथलीट की थी। राधिका के पिता दीपक यादव एक सफल बिल्डर थे, जिनकी मासिक आय लाखों में थी। वह अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब राधिका ने चोट के कारण टेनिस में पहले जैसा प्रदर्शन न कर पाने की बात कही और अपनी एकेडमी खोलने का सपना देखा, तो दीपक ने बिना देर किए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी एकेडमी बनवा दी। राधिका ने इस एकेडमी में आसपास के बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और उसका नाम और सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन इस चमकती जिंदगी के पीछे एक अंधेरा छिपा था, जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। 10 जुलाई 2025 की सुबह सेक्टर 57 के जी 156 की पहली मंजिल पर अचानक धमाकों की आवाज गूंजी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले दीपक के छोटे भाई कुलदीप यादव और उनके बेटे पीयूष को लगा कि शायद रसोई में कुकर फट गया हो। दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। वहां एक दृश्य उनके होश उड़ा देने वाला था। ड्राइंग रूम में दीपक यादव बदहवास हालत में बैठे थे। उनकी पत्नी मंजू यादव भी स्तब्ध थी। फर्श पर दीपक की लाइसेंस रिवॉल्वर पड़ी थी। कुलदीप की नज़र रसोई की ओर गई, जहां उनकी भतीजी राधिका यादव खून से लथपथ पड़ी थी। 5 गोलियां चली थी, जिनमें से 3 ने राधिका को निशाना बनाया। एक गोली उसकी गर्दन में, 2 उसकी पीठ में लगी थी। कुलदीप ने तुरंत राधिका की नब्ज टटोली, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुकी थी। फिर भी उसे तुरंत सेक्टर 56 के एशिया मेरिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की सूचना दी गई। दोपहर 1:30 बजे पुलिस एसएचओ विनोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए। दीपक यादव, राधिका के पिता, ने ही अपनी बेटी पर गोलियां चलाई थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों? एक पिता जिसने अपनी बेटी के हर सपने को पूरा किया, उसने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की? दीपक ने पुलिस को बताया कि वह पास के वजीराबाद इलाके में रोज दूध लेने जाता है। वहां लोग उस पर ताने कसते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। ये ताने उसे असहनीय लगने लगे। उसने राधिका से बार बार अपनी एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने टेनिस के लिए अपनी जिंदगी दी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। 10 जुलाई को सुबह कुछ ही ऐसा तनाव हुआ। दीपक और राधिका के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर दीपक ने अपनी 2004 में बनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका पर 5 गोलियां चला दी। जांच के दौरान कई सवाल अनुत्तरित रहे। मंजू यादव, राधिका की मां, ने दावा किया कि वह घटना के समय घर में नहीं थी, लेकिन कुलदीप ने कहा मंजू मौके पर मौजूद थी। यह विरोधाभास पुलिस के लिए संदेह का विषय बन गया। क्या मंजू कुछ छिपा रही थी? राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी कोई सुराग नहीं। न फेसबुक, न इंस्टाग्राम, न ट्विटर, न यूट्यूब, कहीं भी उसकी मौजूदगी नहीं मिली। यह अजीब था, क्योंकि 1 साल पहले राधिका ने एक वीडियो एल्बम में अभिनय किया था कि वह वीडियो जिसमें वह अभिनेता इनामुल हक के साथ नजर आई थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इस वीडियो के कारण भी दीपक और राधिका के बीच तनाव था। दीपक चाहता था कि यह वीडियो हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इनामुल हक की मैनेजर कल्पना ने साफ किया, इनामुल और राधिका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, यह केवल एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था।
वह भी सोशल मीडिया पर राधिका की अनुपस्थिति और उसके अकाउंट्स का गायब होना एक बड़ा रहस्य बन गया। क्या उसके अकाउंट्स को जानबूझकर हटाया गया, और अगर हाँ तो किसने और क्यों हटाया? पुलिस को राधिका और उसके कोच के बीच कुछ पुरानी चैट्स मिली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इन चैट्स में राधिका ने कहा था कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती है। उसने चीन जाने की बात की, लेकिन वहां का खाना उसे पसंद नहीं था। फिर उसने दुबई जाने की इच्छा जताई। इन चैट्स से पता चलता है कि राधिका अपने घर की बंदिशों से आज़ादी चाहती थी। राधिका की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कई लोगों के सवाल उठने लगे, क्या वाकई दीपक अपनी बेटी की कमाई के तानों से इतना परेशान था कि उसने यह कदम उठाया? अगर हाँ तो उसने 2.5 करोड़ रुपए की एकेडमी क्यों खुलवाई? बताया जाए, क्या इसमें कोई और एंगल था जो छिपाया जा रहा है? पुलिस ने 11 जुलाई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीपक के बयान सही लग रहे हैं, लेकिन मीडिया के दबाव के बाद उन्होंने हर संभव कोण से जांच करने का वादा किया। फिर भी राधिका के लिए इंसाफ की राह आसान नहीं दिख रही। उसके परिवार में कोई उसकी पैरवी नहीं करने को तैयार। मंजू और धीरज, राधिका का भाई, ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राधिका को इंसाफ मिल पाएगा? राधिका यादव की कहानी एक होनहार खिलाड़ी की त्रासदी है, जिसकी जिंदगी सामाजिक दबाव, पारिवारिक तनाव और अनकहे रहस्यों की भेंट चढ़ गई। यह कहानी न केवल एक क्राइम स्टोरी है, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सोच, हमारे ताने और हमारी बंदिशें कितनी जिंदगियों को तबाह कर सकती है। राधिका की हत्या का सच यह तो पुलिस की जांच और समय ही बताएगा, लेकिन यह कहानी हमें जागरूक करती है। जागरूक उस सच से जो अक्सर हमारे घरों की चार दीवारी में दफन हो जाता है। राधिका की मौत एक हत्या है, लेकिन उससे भी बड़ा हत्या एक भरोसे की है, जो एक बेटी अपने पिता पर करती थी। टेनिस कोर्ट पर हारने के बाद भी वो खड़ी होती थी, मगर घर की हार ने उसे गिरा दिया हमेशा के लिए। आज उसके लिए कोई कोर्ट में नहीं लड़ रहा, न इंसाफ की बात हो रही, न सजा की। क्या उसकी कहानी भी सिर्फ एक फाइल बनकर बंद हो जाएगी, या हम और आप मिलकर उसकी आवाज़ बनेंगे? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगली राधिका कहीं आपके घर में ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।